महाकुंभ 2025 इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ साबित हुआ है। इस बार अहम बात ये रही कि प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का एक बड़ा तबका संगम में डुबकी लगाने के बाद अयोध्या के राम मंदिर, काशी विश्वनाथ और चित्रकूट भी दर्शन के लिए पहुंचा है। और इसकी वजह से वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट जो धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा सर्किट महाकुंभ के दौरान मशहूर हो गया है, पॉपुलर हो गया है। एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आजकल हम देख रहे हैं महाकुंभ की हर तरफ चर्चा हो रही है। महाकुंभ अब पूर्णता की ओर है। शिवोहम 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 शिवोहम। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा और देश की एकता को मजबूती देने का अमृत परोसता रहेगा। दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 में 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। परंपरा की पीठ पर सवार धर्मनगरी प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान उस परंपरा और संस्कृति का उत्सव हर तरफ दिखा। पैंतालीस दिनों तक पूरे प्रयागराज में हर तरफ धर्म में नहाया हुआ जोश और हौसला दिखाई दिया। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज को दूसरे मशहूर धार्मिक स्थलों जैसे अयोध्या, काशी और चित्रकूट से जोड़ने के लिए की गई कवायद का फायदा भी करोड़ों श्रद्धालुओं को मिला। पूरी दुनिया में प्रयागराज को लेकर के लोगों को प्रयागराज को गूगल पे सर्च कर रहे हैं लोग। प्रयागराज की जितनी महत्ता के बारे में, महत्व के बारे में लोग जान रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि देश की आर्थिक राजधानी कोई कहे मुंबई है, पॉलिटिकल राजधानी दिल्ली है, तो आध्यात्मिक राजधानी प्रयागराज है और प्रयागराज सभी तीर्थों का राजा है। अब इस पूरे क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन का एक नया नेटवर्क सक्रिय हो गया है। महाकुंभ के दौरान अयोध्या के राम मंदिर और काशी विश्वनाथ में उमड़ी ये भीड़ इसकी तस्दीक करती है। आनंद महसूस हो रहा है, थकावट बिल्कुल ही नहीं महसूस हो रही है। और हम यहाँ पे हमारा स्नान करने के बाद कहाँ? हाँ, हमारे यहाँ कल स्नान करने के बाद प्रयाग, काशी, मथुरा पूरे घूमने का प्लान है। अयोध्या जाने का, अयोध्या जाएंगे, अयोध्या हम करके ही रहेंगे। राम मंदिर देखेंगे। मन में है जब मैं रामलला के दर्शन करूंगा। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे चित्रकूट जाएंगे। हाँ। और कहीं गई थी, काशी, कहीं मथुरा भी गए? हाँ, जाके आ गए। कैसा लगा वहाँ पर? वहाँ पे भी बहुत आनंद ही जो जहाँ पे जाएगा बस आपको आनंद की अनुभूति होगी। काशी हम जाके आ गए, अब हम चित्रकूट जाएंगे, उसके बाद हमारे घर को प्रस्थान करेंगे। परिक्रमा भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे, वहाँ परिक्रमा भी करेंगे। नहाए तो? तुम भी नहाए हो? कैसा लगा? अर्थव्यवस्था पर भी इसका भरपूर असर पड़ा। जब व्यापार बढ़ा तो कारोबार बढ़ा और रोजगार भी। ट्रांसपोर्ट से लेकर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तक सबको खूब फायदा हुआ। जो लोग यहाँ आ चुके हैं वो फिर से खींच करके आएंगे और जो सरकार कर रही है उससे यहाँ के उद्यमियों को, विशेष रूप से लघु उद्यमियों को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इलाहाबाद में कुंभ मेले के कारण कम से कम 100 से 150 नए होटल ऐसे हैं जो दिसंबर से जनवरी के अंदर इनॉग्रेट हो रहे हैं। इसको और इस पर कैसे बिल्डअप किया जाए, क्या आपकी क्या सोच है? आपने ये कहा है कि एक नेशनल
टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म पॉलिसी बनना चाहिए, टूरिज्म मिनिस्टर से आप गुजारिश कर चुके हैं, इसका क्या ब्लूप्रिंट होगा? क्या इसके बारे में आप आगे उनसे मुलाकात भी करने वाले हैं? देखिए, मेरा अपना ऐसा मानना है कि महाकुंभ की सफलता के बाद और जिस प्रकार की चाक चौबंद वहाँ व्यवस्था थी उसके बाद और जिस प्रकार से पर्यावरण का एक बड़ा संदेश महाकुंभ ने दिया, उसके बाद ये जरूरी है कि देश में एक राष्ट्रीय तीर्थाटन नीति का बनना बहुत जरूरी है। अगर इस प्रकार की रिलीजियस टूरिज्म पॉलिसी बनती है तो वो गाइडलाइन होगी पूरे देश में सभी लोगों के लिए जो इस प्रकार के आयोजन करते हैं कि आयोजन करने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में लोगों को इससे रोजगार भी मिलता है। तो अगर इतने बड़े आयोजन होते हैं तो उसके लिए एक नीति बने और उस नीति के पैरामीटर्स के अंदर इस प्रकार के आयोजन हो तो पर्यावरण भी सुरक्षित होगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसका विकास होगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उस पॉलिसी में यदि लेके आई जाए तो वो गाइडलाइन बनेगी देश में रिलीजियस इवेंट्स के लिए और अल्टीमेटली वो रिलीजियस टूरिज्म को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करेगा। महाकुंभ 2025 से एक नई शुरुआत हुई है। महत्वपूर्ण यह है कि भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर कितनी जल्दी इसे आगे बढ़ाने के लिए पहल करती है। प्रयागराज से पल्लव मिश्रा, कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता, अयोध्या से प्रमोद श्रीवास्तव और दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।